जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक है, हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, आज करेंगे हम लोग पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 तक हो गया था, आज करेंगे हम लोग पार्ट 4। और इसके अंदर जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के रिलेटेड। ठीक है, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे लास्ट क्लास मैंने जब आपको ज्योमेट्री लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने आपसे दो बात बोली थी कि मैं अगले लेक्चर में आपको सिमेट्रिसिटी, ठीक है सिमेट्री आप बोल सकते हो, और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये देखते हैं जिससे एकदम अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो पहले अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं अपना एक हाथ लूँ, ठीक है, एक मेरा छोटा हाथ है और एक उससे बड़ा हाथ है, अगर मैं दोनों के ऊपर रखूँ, ठीक है, तो क्या होगा उनका जो शेप होगा, ठीक है, जो उनका साइज और शेप होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मत मान के चलो कि अगर मैं अपने हाथ के ऊपर, तो जो दोनों का क्या है शेप तो सेम है पर जो साइज है वो अलग अलग है। ठीक है, जिसमें सेम जो शेप होगा, देखो जो शेप होगा, मान के चलो शेप है, ठीक है, वो क्या है, वो हो गया सेम। ठीक है, पर जो साइज है, ठीक है, वो अलग अलग है। देखो जैसे मैंने बोला ना कि दोनों का शेप तो एक ही, जो दोनों हाथ ही है, जैसे अगर ये एक हाथ है और इससे एक बड़ा हाथ है, तो दोनों की जो एक बोलोगे आप रियलिटी क्या है कि एक वो दोनों हाथ हैं, बट एक का हाथ बड़ा है और एक का हाथ छोटा है। ठीक है, तो उनके साइज में जो होगा वो डिफरेंस होगा। जैसे अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, एक आपको आप बोलोगे भैया आप कौन से ओर निकल गए, आप ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, ज्योमेट्री आप पढ़ा रहे हो, कौन से ओर निकल गए, देखो बात क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे मान के चलो दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक है ए बी और सी। ठीक है, और बैकग्राउंड बता देना भाई आज का कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, और डी ई और एफ। ठीक है, जैसे उन भैया ने बोला था कि आप थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रखो, जो ब्लैक ही है इसमें, मतलब नॉर्मली आपको सारे पेन्स दिखेंगे। ठीक है, जो भी आप कलर लोगे तो ठीक है, जैसे मान के चलो उसमें क्या रहती है कि जो याली साइड होगी, ठीक है, और याली साइड इक्वल होगी। जैसे मतलब यहाँ क्या बोलो कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा अपने डी ई के। ठीक है, और जो आपका बी सी होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके ई एफ के। जो आपका बी सी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा आपकी ई एफ के। और जब भी दो, जैसे जो दो साइड्स इक्वल होगी ना, तो जो दोनों के बीच में ये एंगल पड़ेगा ना, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंगल इसका ये प्रोड्यूस हो रहा है, मान के चलो इसको हम मान लेते एक्स और इसको मान लेते वाई। ठीक है, तो जो एंगल एक्स होगा वो एंगल वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी दो साइड्स, जैसे ए बी वाली साइड इक्वल हो जाएगी अपने डी एफ के और बी सी वाली साइड इक्वल हो जाएगी अपने ई एफ के। जब दो साइड से इक्वल हो गई, ठीक है, तो जो इनके दोनों के बीच में जो ये एंगल ये प्रोड्यूस होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, इतनी बार समझ गए। देखो कॉन्ग्रेंसी का मतलब एकदम इजी रहता है। कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये रहता है कि जैसे एक जो साइज का शेप है, जैसे दो, जैसे मेरे हाथ है, जो दोनों क्या है एक सेम शेप और सेम साइज के, जब भी वो एक, आप बता देखो कॉन्ग्रेंसी का मतलब सिंपल आप समझ रहे हो, हुबहू फोटो कॉपी, कि एक वो फोटो कॉपी बनाएगा। जब भी वो फोटो कॉपी बनाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, फोटो जब भी कॉपी बनाएगा तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, अब चलिए आज के फटाफट और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं मानूंगा कि वो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज से पहला जो आज का हमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है, थेल्स थ्योरम। आप बोलते हैं थेल्स थ्योरम क्या होती है, अब ये जानते हैं। देखो थेल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है, कभी भी जैसे आप एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, एक ये ट्राइंगल बनाया, मैं कलर से अलग अलग यूज़ करूंगा, आराम से कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ए बी और सी, ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, और हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस किया, जैसे मान के चलो कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वो डी है, ठीक है, और जो ए सी का मिड पॉइंट है, अभी मैं मिड पॉइंट के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो वो ई है। ठीक है, मैंने एक दोनों के बीच में क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैंने अब क्या बोला कि देखो अगर मैं आपको इसको पहले प्रूव करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल मैंने लिया ए डी ई, ठीक है, एंड मैंने ट्राइंगल लिया, मैं आपको जैसे अभी 9th क्लास के बच्चे अगर 10th क्लास के जो इसको देखेंगे थेल्स थ्योरम को, वो कैसे इसको प्रूव करेंगे, आप ए बी सी। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो जाएगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमें ये मिल गया दो ट्राइंगल, तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ए डी ई है, दोबारा से बता देता हूँ, वो अपने कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ए बी सी के। कैसे हुआ, एंगल ए और ए दोनों में कॉमन हो गए, पहली बात ये हुई। ठीक है, एंगल ए और ए दोनों में क्या हो गए, कॉमन हो गए। जो एंगल डी है वो एंगल बी के किस हिसाब से हुआ, जैसे अगर आप ये साइड भी ले लो तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गए। सिमिलरली अपना ई वाला है सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन से मिलेंगे वो देखो। यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये देखने को मिलेंगे कि जो भी आपका ये वाला पार्ट होगा, कौन सा, ये, तो जो आपका ए डी वाला पार्ट होगा वो ए बी के अपॉन में होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, जो ए डी होगा अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ये और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, जो आपका डी ई है वो आपके बी सी के इक्वल हो जाएगा, और जो आपका ए ई वाला पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा आपके ए सी के।
ठीक है, बस इतना, यही चीज आपको यहाँ से समझनी थी। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, देखो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कौन से यहाँ पे ट्रायंगल लिए, जब मैंने एडी लिया है तो मैंने उस साइड का ए बी लिया है, ठीक है। जब मैंने डी लिया है तो मैंने उस साइड का बी सी लिया है। जब मैंने ए ई वाला पार्ट लिया तो मैंने वहां पे ए सी वाला पार्ट लिया है, ठीक है। इतनी बात आपको कंफर्म होनी चाहिए एकदम, ठीक। अब देखो, अब इतनी चीज यहाँ से निकल के आ गई। और जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो डी एंड ई, ध्यान से समझना, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, क्या बोला मैंने, जब वो दोनों एक मिड पॉइंट हो, जब वो मिड पॉइंट होंगे ना, तो जो ये बीसी होगा, वो क्या बोलते हैं, जो आपका डी वाला पार्ट होगा वो बीसी का हाफ हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखिए। जब भी उसने मिड पॉइंट बोला आपको, तो आपको सिंपल सी ये बात याद रख लेनी है कि जो डी वाला जो पार्ट होगा, अगर वो मिड पॉइंट है, तो जो आपका डी वाला होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये इसी का क्या होगा, इसी का आधा होगा, ठीक। क्लियर हो गई। और मैंने यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई, इसको भी आपको क्लियर रखना है। क्या मैंने बोला, जो ए डी होगा ए बी की इक्वल हो जाएगा, और डी होगा इसके अपॉन में हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएंगे सब एक दूसरे के, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये वाले पार्ट क्या बोल रहा हूँ। देखो, अब इसके बाद आते हैं, जैसे कौन सा हो गया कॉन्सेप्ट, आज के दिन का ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे रिजल्ट्स कहाँ से निकल के आते हैं। जैसे मान के चलो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे करके मान के चलो एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, अभी मैं नामकरण कर देते हैं, ए बी और सी, ठीक है। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, कर सकता हूँ बिल्कुल। आप बोलोगे बिल्कुल सर कर सकते हैं आप तो, ठीक है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, सर नहीं बोल रहा हूँ भाई, भैया बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक एडी क्या बी डी क्या करी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो जब मैंने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो अब ध्यान से आपको इधर रिजल्ट समझ रहे हैं। अगर मान के चलो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मैं देखो, जब एक 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए। अगर मैं देखो इस ट्रायंगल की पहले बात करूँ, ठीक है, बस मैंने अभी इतना बोला, ये ध्यान से देखना। जब मैंने ए बी और डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ अपना बी डी और सी की बात कर रहा हूँ एक तरफ, ठीक है। ये दो चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर जब मैंने ये वाला ट्रायंगल पहले आपको बताता हूँ, अगर जब मैंने बी डी और सी लिया, उसमें एक एंगल तो 90 ऑलमोस्ट हो रखा है, तो मतलब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा। अगर मैं मान लो अगर ये थीटा ले रहा हूँ, तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ। कुछ गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, देख के बताओ। कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल अगर 90 हुआ, अगर ये पार्ट 90 हो गया, ठीक है, तो इन दोनों एंगल का जो एंगल बी और सी का भी सम तो 90 होना चाहिए। अगर उसमें से मैंने एक एंगल थीटा ले लिया, तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही तो होगा, तभी तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने ये पास 90 माइनस थीटा ले लिया, तो इसको मेरे को थीटा लेना पड़ेगा। अगर एक एंगल 90 हो चुका है, एक थीटा हो रखा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 90 माइनस में थीटा। बात आपको बस इतनी समझ के चलनी है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये पहले क्लास में बात समझा रखी है कि जो तीन एंगल का सम होता है, एक्स वाई और जेड, इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने जब ये एंगल 90 ले रखा है, जब मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये 90 हो गया। तो जो बी और सी का होगा, इसका भी तो सम 90 होगा, तभी तो ये 180 बनाएगा। और उसमें से मैंने एक एंगल थीटा ले लिया, तो दूसरा 90 माइनस थीटा लूंगा ना। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिजल्ट कितने अच्छे अच्छे बनना शुरू हो गए, ठीक है। और कभी भी एक चीज याद रखना, जब भी आप ऐसे कोई ट्रायंगल बनाते हो ना, तो जब भी आप कोई एंगल लेते हो तो इक्वल लेते हो। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैं अगर ट्रायंगल ले रहा हूँ, जैसे मैंने मान के चलो ये ले लिया, ए बी और डी ले लिया, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रेंस होगा ना, तो आपको देखना है कि जैसे ए कितना था 90 माइनस थीटा, तो आपको यहाँ भी 90 माइनस थीटा ही लेना है। ये याद रखना चाहिए। देखो जैसे मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, अभी आपको ध्यान से दिखाता हूँ। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, मैंने लेता हूँ ए डी और बी। मैंने क्या कौन सा लिया, ए डी और बी, ठीक है, ये लिया है। उसको मैं कॉन्ग्रेंस जब प्रूव करूंगा, तो मेरे को ये बात का ख्याल रखना कि जो ए है वो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, बी है, तो मैं यहाँ पे बी लूंगा। बीच में एंगल 90 पड़ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को डी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे सी लेना पड़ेगा, ठीक। इतना बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, जब भी ध्यान से देखना यहाँ पे, इसे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। जब मैंने यहाँ पे ये कौन सा एंगल लिया, 90 माइनस में थीटा, एंगल ए की बात बता रहा हूँ, तो मैंने जो बी है देखो, ये अलग बात है, ये भी तो 90 माइनस थीटा ही है। तो जो जिसके सामने इक्वल एंगल्स होंगे, हमें उसको ही लेना है हमेशा, ये याद रखना। ऐसे अलग से टेबल मत बना देना, ठीक। तो देखो अब यहाँ से मेरे को क्या रिजल्ट लिखने को मिलेगा, मेरे को लिखेगा कि ए डी अपॉन हो जाएगा बी डी, यही होगा ना, ए डी अपॉन में बी डी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी बी अपॉन में डी सी, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा आपके ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। यहाँ से ये चीजें हो गई। तो अगर मैं देखो ध्यान से देखूँ, तो अगर यहाँ से मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ये बी डी और ये भी बी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपकी ए डी इंटू डी सी के, ए डी इंटू डी सी के हो जाएगा। देखो यहाँ से आपको पहला रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो रटने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी।
बस आपने हमें क्या बताया कि ये वाला ट्रायंगल लेना है और वहां से ये ट्रायंगल लेना है, सिंपल सी बात थी बस। बात समझ गए? तो मैंने क्या बोला, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट देने को, कि जो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा वो आपके ए डी इंटू डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आपको पहला रिजल्ट मिल गया। चलो अब मैं मान के चलो यहाँ से आपको एक और रिजल्ट दे देता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से देखना, मैंने अब कौन सा ट्रायंगल लिया, मैंने लिया सी बी और डी। जैसे कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, पहले एक तरफ का तो आप कोई भी ले सकते हो, बट अब आपको ध्यान रखना कि सी कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, बी है ना, बी। देखो यहाँ पे थीटा कौन सा पड़ रहा है, बी पड़ रहा है। तो बी लिया मैंने, जब मैं ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल में, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे बी ले रखा है। बी मेरा क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये ए लेना पड़ेगा मुझे और फिर डी लेना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? फिर यहाँ से रिजल्ट मेरे क्या निकल के आएंगे, सी बी अपॉन में बी ए। ठीक है, यहाँ से इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, और पूरा क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में बी डी। ठीक, तो देखो अब यहाँ से मैं कौन से रिजल्ट निकाल सकता हूँ, अब खुद देखो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो मेरा ये बी डी है, जो बी डी वाला पार्ट है, वो एक तो ये यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, और जो मेरा यहाँ से कौन सा पार्ट है, बी ए वाला पार्ट है, वो निकल के अच्छे से आ रहा है ना? दो चीजें निकल के आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से ए बी वाला पार्ट निकालूँ, अगर मैं जो पूरा अगर ये वाला पार्ट निकालूँ सी बी वाला, तो सी बी वाला मेरे पास निकल के आ जाएगा, पहले ये बताओ। सी बी वाला निकल के आएगा, सी बी वाला नहीं निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है। तो अगर आप देखो, जो मैंने रिजल्ट यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई थी, वो यहाँ पे प्रूफ हो रही है। देखो, बी डी का स्क्वायर सी डी इंटू सी ए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो चीज़ हो गई, ये एक चीज़ हो गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं पूरा ट्रायंगल लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से तो मेरा एक रिजल्ट निकल गया। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा केस, ये दूसरा वाला पार्ट रहेगा। इसमें मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसमें मैं पूरा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। मतलब ए बी सी, इस बार पूरा लेकर देखते हैं, ठीक है? कुछ हमारे पास रिजल्ट आता है कि नहीं। ए बी सी लिया मैंने, ठीक है? वो कांग्रेस किसकी हो जाएगा, देखो अगर मैंने ए लिया तो वहाँ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जब ए मैंने जैसे वहाँ पे 90 लिया, 90 लिया, ठीक है? यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा, ये कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला पार्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे डी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, जो ये 90 पार्ट है, और जो पूरा आप ट्रायंगल ले रहे हो, तो ये आपका एक 90 वाला पार्ट है। तो 90 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको डी लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए डी। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा बी सी अपॉन में डी बी हो जाएगा। और ये आपको पूरा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए बी, जैसे ए सी अपॉन में ए बी, सॉरी, ए सी अपॉन में ए बी। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से ए और बी का मुझे रिजल्ट दिख रहा है। तो मैं अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपके, देखो ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये आपका डी पार्ट है, वो इक्वल हो जाएगा आपके ए डी इंटू में ए सी के। ये आपके पास सेकंड रिजल्ट निकल के आ गया। समझ गए, क्लियर है? भाई देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो अगर ट्रायंगल में ए बी सी ले रहा हूँ, तो वो अपने कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी बी के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो मैंने क्या किया कि जो इसके सामने वाला एंगल ये लिया, और इसके जो सामने वाला एंगल वो लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँ, तो ए बी का जो मेरा स्क्वायर होगा, वो मेरे ए डी इंटू ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, बस इतनी सी बात। देखो सिमिलरली अगर मैं आपको अब यहाँ वाले जिस मैंने केस बताया, देखो यहीं से अगर आप दोबारा इसको खुद से प्रूव करके एक बार देखिए, जो तीसरा वाला आपका केस आएगा ना, वो ये आएगा। सी बी का स्क्वायर होगा, देखो आप पैटर्न समझो, सी बी का स्क्वायर होगा, वो आपके सी डी इंटू सी ए के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको ये प्रूव करके देख लेना। मैं बता देता हूँ आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है। आपको लेना है सी बी ए लेना है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा आपके सी डी बी के। ठीक है, और आप यही चीज़ लगाना और आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आपका आया कि नहीं। ठीक है, तो मेन आज के हमारी यही कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि हमें ये सब क्लियर करके चलना है। आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर मैंने बता दिया। चलो फटाफट इसके क्वेश्चन से लगाते हैं। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि जब ट्रायंगल ए बी सी है, वो कॉन्ग्रुएंस है अपने डी ई एफ के, जब एंगल, देखो ये क्या बोला, पहले ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी। मैंने ट्रायंगल लिया ए बी और सी। उसमें क्या बोला कि जो आपका एंगल ए है वो 47 डिग्री है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है, ये बात याद रखना, मतलब कि दो साइड के और बीच का एंगल क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे हमें दे रखा है, इसमें कौन सा है, डी ई और एफ। इसमें एंगल ई दे रखा है, ई कितना दे रखा है हम लोग, 63 दे रखा है यहाँ पे। एंगल ई 60 दे देगा। अगर ये 63 हो गया, तो अरे भैया ये भी तो 63 हो गया। बस भाई खत्म क्वेश्चन। देखो मैंने जो चीज़ बताई ना, कि जब ये वाला साइड इक्वल हो गया, तो वहाँ पे ये साइड इक्वल हो गया, यहाँ पे ये इक्वल हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ इक्वल होगी। तो 47 और 63 कितना हो जाएगा, 110। और 110 में आप क्या जोड़ोगे कि आपका 180 बन जाए, 70। बस क्वेश्चन खत्म। क्लियर है भाई एकदम? देखो मैंने क्या बोला कि जब दो एंगल सेम, ये अगर यहाँ पे ये 47 है, तो वहाँ ये भी 47 होगा। ठीक है, ये चीज़ पहली होगी। उसके बाद क्या है, इज द मीडियन ऑफ
एक देखो यहाँ पे ये लिखा है हिंदी में, आप थोड़ा इसका ये देख लीजिएगा। इसमें क्या बोला कि जो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक्स वाई और जेड देखो कॉन्ग्रेंस है, ठीक है, मतलब इक्वल हो गए साइड्स, पहले याद रखना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी एस टी है, ठीक है। आपका जो एंगल एक्स वाई है ये आपको दो रखा है, जी एस आपका तीन दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि कोई आपने एक माध्यिका भी ड्रॉ की है, ठीक है, जैसे आपने इसमें जी वाला पार्ट ड्रॉ किया है, भुजा को जी, और हाँ देखो इसमें आपने जी डी से ड्रॉ किया है, ये जी डी से ड्रॉ किया, देखो मैंने ये वाला पार्ट से देखा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वी से, ये देखो यहाँ पे एक्स वी से, तो उसमें उसने क्या बोला कि जो मेरे को वाई वी इसका पार्ट बता दो और एस डी का स्क्वायर बता दो, मेरे को वाई वी का और एस डी का स्क्वायर बता दो। तो देखो अगर ये दो और ये तीन हो गया, तो ये साइड भी तो दो तीन हो गई, ये साइड भी तो दो तीन हो गई, ये साइड भी तो दो तीन हो गई, बस क्वेश्चन खत्म है यहाँ के बाद। मतलब दो तीन है, देखो दो तीन भी ऑप्शन में, पर उसको क्लिक नहीं करना क्योंकि आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो 4/9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सीजल उजल क्या है वो पेपर है, ठीक है। देखो अब आ गया थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन। थेल्स थ्योरम पे पहले मैं इधर ही आपको बता देता हूँ पेन से कि क्या बोला कि जो आपको बीसी दे रखा है वो दे रखा है 6, वो दे रखा है 8, सॉरी, ठीक है। और आपको डी दे रखा है 6। देखो अब आप कोई मेरे को बता सकता है कि ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं, आप बोलोगे इजीली नहीं है क्योंकि अगर ये 8 है तो इसको 4 होना पड़ता, पर वो है 6, मतलब इक्वल नहीं है। और जो आपको ए डी ई का एंगल दे रखा है वो 90 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो देखो अब मैं यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को बताऊँ तो क्या बनेगा, जो इस वाले पार्ट में जो एंगल आपका ए डी ई है वो आपको 90 दे रखा है, और आपको एंगल बताना है ए बी सी बताना है। और आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, जो आपको डी की वैल्यू, उसकी वैल्यू दे रखी है 6, और आपको बी सी की वैल्यू कितनी देगी, 8 दे रखी है, ठीक है। तो ये 90 है, 90 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 6 अपॉन में 18, ठीक है। तो अगर 8 सॉरी, ठीक है, 6 से आप काटोगे तो ये 15 बार में कटेगा, और 15×8 = 120 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो समझ गए ना, मैंने यहाँ पे सिंपल कट क्या बात बोली कि मेरे को ये एंगल दे रखा था और उसके बाद मेरे को इसको पूरा फाइंड आउट करना था कि इसमें असल में हो क्या रहा है, ठीक है। क्लियर, आप समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू और आर, ठीक है, ठीक है। और उसमें आपको पी क्यू दे रखा है 66, ठीक है, ये भी समझ गए। और आर दे रखा है आपको 34। देखो अब ये कल वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ज्योमेट्री की पढ़ाई थी ना, उसमें ये अगर आपने रिवीजन कर रखा आपको याद आ जाएगा। टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, एक टी पॉइंट है क्यू आर पे, ठीक है, हम समझ गए। और एस इज बिटवीन क्यू और टी। और एक देखो जैसे अब इसने क्या बोला कि एक पॉइंट है, ये टी हो गया, ठीक है। और एक एस पॉइंट है किस पे, एक एस पॉइंट है अपना क्यू टी पे, क्यू टी पे मतलब इस वाले पॉइंट पे एक एस वाला पार्ट है, ठीक है भाई, ये भी समझ गए। सच डैट जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के। अब बात समझ गए कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, आपको ये पार्ट निकालना है, कब पूछा होगा उसने, यही पूछा इसकी वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, 66 - 34 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 32 बचेगा, 32 ÷ 2 16 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला अब यही चीज है, उसमें भी आपको देखो ये बोला ना एडी एक बाइसेक्टर है, आपको अब डायरेक्ट करना है। अब ये क्वेश्चन जैसे अगर 9th क्लास बच्चे उन्हें पूरा डायग्राम बनाना है, पर आप समझ गए कि एडी परपेंडिकुलर, आपको बीच वाला एंगल पूछा तो आप क्या करोगे, 78 - 24 करोगे तो आपको कितना आएगा, ये 4 बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 27 आएगा। 4 और 5, कुछ क्वेश्चन में गलत है क्या, 4 और 2 5, टू सेवन जो 14, नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन में चेंजेस है, ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। क्या बोला, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है भाई, ए बी सी एक ट्रायंगल है। उसमें क्या बोला है कि जो बी है वो 78 दे रखा है अपने को, ठीक है। और जो एंगल आपका, अच्छा अच्छा, देखो 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 यहाँ पे अब खेल उसने क्या कर दिया, उसने अब आपको दिया है कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है, ए डी एक बाइसेक्टर है, सॉरी, ठीक है। और विच विच मीट, हाँ ठीक है। और जो बी सी है, बी सी पे एक लाइन है, ठीक है, ये डी पे, और ए ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसने, आप समझ गए। और उसने इस बार आपको ये वाला पार्ट दे दिया। अब देखो उसने खेला कर दिया, अब उसने क्या 24 दे दिया, मैंने गलती क्या कर दी, मैंने इसको 24 मान लिया था। तो आपको इसमें निकालना क्या है, ए सी बी, मतलब आपको अब ये वाला पार्ट निकाल के बताना। उसने उल्टा चीज पूछ ली। अरे चलो भाई तू उल्टा पूछ ले, हमें आता है कि नहीं आता है पहले बताओ। देखो नॉर्मल अपने बेसिक्स पे रहना है, बेसिक्स पे रहोगे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो एंगल बी होगा माइनस में एंगल सी होगा वो 2 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, 24 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, जो बीच वाला एंगल निकल के आता था, ठीक है। अभी मान के चलो मुझे ये कितना दे रखा है, बी दे रखा है मेरे को 78 दे रखा है, मेरे को एंगल सी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे क्या है आपका 24 है, ठीक है। तो अगर मैं 2 का इंटू वहाँ पे कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है।
और जब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से ये माइनस कट आउट हो जाएगा, और कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में बाय चांस 27 होता तो मैं 27 टिक कर देता, पर होपफुली 27 नहीं था। हाँ, देखो मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट आप मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो एक ही चीज होती है जो बार बार रिपीट होती है। ठीक है, फिर देखते इन अ ट्रायंगल ए बी सी। देखो अब ये वही चीज आ गई। देखो अब आपको तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो बी और सी वाला पार्ट है वो आपको दे रखा है, तो 55 माइनस 35 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, और 20 डिवाइडेड बाई 2, 10। ठीक है, ये तो हलवा क्वेश्चन देख लो भाई। ये आया है सीजीएल में, ये आया है सीजीएल मेंस में, वो भी 2022 में। मतलब कौन बोलता है कि जो प्री के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल बोला है इसने। अब देखो अब इसने कौन सा, अब थेल्स थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो भाई मैं क्वेश्चन रटता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये नहीं बस समझ रहा कि मैं आंख बंद कर रहा हूँ, मुझे मेरे को पता है इसका आंसर क्या आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो गलत हुआ ना मेरे से वहाँ पे, क्योंकि मैं रटता नहीं हूँ, मैं बस क्वेश्चंस को ऐड करता हूँ कि अलग अलग सोर्सेज से मुझे क्वेश्चन मिल जाए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट एस टी इज ड्रॉन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। देखो अब उसने ध्यान से बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, मिड पॉइंट। एक ये एक उसने बोला कि ये एस का है और ये टी का है। ठीक है, उसने ये दो बात बोल दी। ये क्या है, मिड पॉइंट से। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए, बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है, ऑल्सो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। एस टी है वो पैरेलल है क्यू आर के, और ये दोनों क्या है, इसका ई आधा होगा। ठीक है, तो जो क्यू आर की वैल्यू, देखो जो एस टी की वैल्यू होगी, मैंने आपको सीधा क्या बोला था, वो क्यू आर की क्या होगी, आधी होगी। आधी कैसे हो गया, जैसे आपने कैसे, आप मान लिया, मान के चलो ये हो गया आपके 20, तो यह क्या हो जाएगा 10। तो अगर मेरे को कोई बोले कि मुझे को एस टी की वैल्यू बता दो, मैं एस टी की वैल्यू कैसे बताऊंगा, जब मैं 20 का आधा कर दूंगा तभी तो एस टी की वैल्यू मेरी 10 निकल के आएगी। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2ST इजिकल्स टू क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने ये चीज़ तो आपको पढ़ाई नहीं, ये भी नहीं पढ़ाई। और देखो इसमें क्या बोला, 2 ऑफ क्यू आर, 2 क्यू आर के बराबर, भाई ये उल्टा हो गया। ठीक, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो भाई क्वेश्चन के लेवल देख लो, मजे आ रहे हैं कि नहीं, एक बार ये बता देना कमेंट में। ठीक है, देखो फिर क्या बोला, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, समझ गए, ए बी सी एक ट्रायंगल है। उसमें बोला है कि जो वो है, क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी ध्यान से देखना, वो थे जीरो हमारा विच इज बीन इंटरसेक्टेड बाय ए एंड सी। देखो ये यहाँ पे एस काट रहा है, यहाँ पे टी काट रहा है, ये हो गया। और आप कौन सी वैल्यूज दे रखी है, अब ध्यान से वो लिखो। उसने दे रखा है आपको ए भी दे रखा है, मतलब ये पूरा पार्ट आपको उसने दे रखा है 8.3। ठीक है, और आपको बी सी दे रखा है, जो बी सी वाला पार्ट है वो आपको 16.6 दे रखा है। और बी एस मतलब ये वाला पार्ट, ये आपको कितना दे रखा है, 5.3 दे रखा है। अगर ये 5.3 हो गया और ये 8.3 पूरा है, अगर मैं इसमें से अगर ये माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट मेरा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। कभी कभार पेपर में बस इतना भी पूछ के छोड़ देता है वो। समझ गए मेरी बात, समझ गए। ठीक है, और आपको अब क्या बताना है, एस टी बताना है। तो अगर मैं मान के चलो ये वाला ट्रायंगल लूँ, ए एस टी। ठीक है, वो कॉन्ग्रेंस सबके किसके हो जाएगा, ए बी सी के, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ए एस अपने आप बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, जो ए एस वाला पार्ट हो जाएगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। और जो आपका कौन सा वाला पार्ट है, एस टी वाला पार्ट है, वो आपका इक्वल हो जाएगा बी सी के। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप पूछो ए एस कितना आया, आपका ए एस आया 3, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बी आपका कितना है, 8.3 है, और अच्छी बात है। और आपको ये निकालना है, और ये आपका 16.6 है। तो आप देखोगे ये इसी का तो डबल है, 0.2 आया, 0.2 की उधर मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 3 6, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखो अब क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन है दोबारा। अब मैं बताता हूँ इसके क्वेश्चंस को और अच्छे से कैसे हल करते हैं। डी ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, और एम और एन क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, सॉरी, बाइस जो लाइंस है जो कि ड्रॉन है डी और डी एफ में। ठीक है, उसमें क्या बोल रखा है, जो ई एफ है, जो आपका ई एफ है, ये 2 है और ये 5 है। बढ़िया, समझ गए हम लोग इतनी बात। और जो आपको डी ई दे रखा है, मतलब ये जो आपको पूरा एंगल दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। उसने क्या बोला है कि मान के चलो, उसने बोला कि जो ये आपका डी ई वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये आपका पूरा पार्ट है, ये आपको 5 और 2 में यहाँ भी तो डिवाइड करेगा उसी में। तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, देखो 3 का मल्टीप्लाई ये होता है, 3 3 1 3, ये भी मल्टीप्लाई होता है, ये भी मल्टीप्लाई होता है, ये भी मल्टीप्लाई होता है, तो सारे मल्टीप्लाई दे रखे। बढ़िया क्वेश्चन बना। ठीक है, फिर देखो जो ये है, ये 60 है, ये पूरी की तो वैल्यू है, 60 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, कि जो आपको जो ई एफ वाला पार्ट है, ये आपका 5 है टोटल, है ना।
तो जो ये डी एफ अगर ई एफ वाला पार्ट है तो ये भी तो पूरा 5 होगा, इसकी वैल्यू 5 दे रखी, पर उसके हिसाब से कितनी है 60 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 12 आएगा। और आपको पार्ट कौन सी वैल्यू बतानी है, आपको एम ई मतलब ये 3 वाली पार्ट के बताना है। देखो मैंने ध्यान से देखा ना क्या बात बोला। देखो जैसे ये 2 है और ये पूरा ट्रायंगल अगर 5 था, 5 में से 2 घटाए तो मेरा मेरा 3 निकल के आया, और उसी 3 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे बतानी है, तो कितनी आएगी 36 आएगी। ठीक समझ गए। और बेसिक से भी आप इसको आराम से बता सकते हो। जैसे अब ये 2 पार्ट देगा, इसमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको एक्स पी की वैल्यू बतानी है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू है, मेरे को क्या दे रखा है, पी क्यू 3 है और ये 8 है, ये भी तो फिर 3 और 8 पूरा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आपको निकालना है किसकी है, एक्स पी की वैल्यू बतानी है आपको, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। अगर ये 11 हो गया और आपका क्या है, आपका क्या बोल रहे हैं वाई जेड अगर 8 है, मतलब मान के चलो ये 8 है, 8 में से 3 गया कितना बचेगा यहाँ पे, आपको बताओ, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। और ये आपको देखो, आपको पूरे 11 की ये पूरे कितनी आई 11, पर उसने कितना बोला, आपकी आ रखी है 88, मतलब उसने 11 की वैल्यू अगर 88 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8, एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, और फिर 8 दिया क्या हो जाएगा 24। बात समझ गए, उसने देखो आपको एक्सपी की वैल्यू पूछी, ये 3 वाले पार्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए, क्लियर है ना भाई एकदम। चलो, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।